अगर चार्ट देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, 1 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर, तो आज आपका सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो में। टाइम फ्रेम समझ लिए तो आपका ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि अब हमें ये नहीं पता रहता है तो कौन से टाइम फ्रेम को यूज करें, है ना। आज का मेनली अपना जो टॉपिक होगा कि ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट होते हैं और क्यों होते हैं। ये अगर आपका कन्फ्यूजन दूर होता है तो बहुत क्लियरिटी से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर 30 डे ट्रेडिंग सीरीज। तो आज अपना 4th डे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका था। तो इसमें मेनली हम लोग सीखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट होते हैं और कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम को कंबाइन करके हम लोग परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का मीनिंग क्या हो गया, 1 आवर, 5 मिनट और 1 मिनट के कॉम्बिनेशन से हम लोग एक परफेक्ट एंट्री कैसे प्लान करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि टाइम फ्रेम होता क्या है। जैसे यहाँ चार्ट को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 1 मिनट कौन सा सही है, तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है कि कन्फ्यूजन ख़त्म करेंगे। आज के टाइम फ्रेम में क्लियरिटी और पावर उससे हमारा बिल्ट होता चला जाएगा। तो टाइम फ्रेम होता क्या है, पहले ये समझना होगा। हर एक कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप 5 मिनट वहाँ पे टाइम चार्ट पे ओपन करेंगे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हर एक कैंडल जो होगा वो 5 मिनट का होगा। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन इधर होगा, क्लोज इधर होगा, इन बिटवीन 5 मिनट में ये हाई कितना गया, लो कितना गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मिनट के कैंडल हो जाएंगे। सेम अगर 1 मिनट का चार्ट आप ओपन किए हैं तो क्या होगा कि 1 मिनट का डेटा ये रिप्रेजेंट करेगा कि 1 मिनट में हाई क्या गया है, लो क्या गया है, ओपन कहाँ हुआ था, क्लोज कहाँ हुआ है। क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। अब अगर दोनों के कॉम्बिनेशन में देखें तो 5 मिनट के 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 मिनट के 5 कैंडल। तो इसके 5 कैंडल बनेंगे तो इसके 1 कैंडल बनेंगे। सेम आवरली में हम लोग कंबाइन कर पाएंगे। तो ये समझ आया मेनली टाइम फ्रेम क्या होता है। तो ये होगा। अब कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पर क्या होगा कि तुरंत एंट्री लिए और तुरंत एग्जिट कर गए, तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। तो जनरली हम लोग कॉम्बिनेशन जो यूज करते हैं वो 1 मिनट एंड 5 मिनट का करते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो 5 मिनट का ट्रेंड देखेंगे कि ये हायर हाई है या लोअर लो है, और 1 मिनट में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। जैसे ये अगर मान लेते हैं कोई अपर हायर हाई बनाता जा रहा है तो यहाँ पे जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दिखेगा एंट्री होगा और अपना 1:2 टारगेट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है, कभी भी बिगनर को ये स्ट्रेटजी या कभी भी इस टाइम फ्रेम में बिगनर को ट्रेड नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, अननेसेसरी लॉसेस होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं, मीन्स एक ही दिन में बाई किए और सेल कर लिए, तो आपके लिए टाइम फ्रेम का बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट। 1 आवर में आप ट्रेंड देखेंगे कि हायर हाई फॉर्म हो रहा है या लोअर लो फॉर्म हो रहा है। 5 मिनट में हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी और 5 मिनट में एंट्री करेंगे। क्लियर। ये बेस्ट होता है, नोट टू फास्ट, नोट टू स्लो। यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर दिखेगा और आपको एक अच्छे से स्पॉट पे एंट्री करने का मौका भी मिलेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो क्या करेंगे, आपका डेली में एनालिसिस होगा, ऑर्डर ब्लॉक इसमें देखेंगे, एफईजी इसमें देखेंगे और इसमें एंट्री का हो जाएगा। ये जनरली जो भी वर्किंग पर्सन है उनके लिए इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम है ना। अगर आपका टारगेट बहुत बड़े हैं तो इसमें क्या होगा कि बहुत लेस नॉइजी होगा ये चार्ट एज कम्पेयर टू 1 मिनट। 1 मिनट में देखेंगे तो बहुत सारे आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिखता जाएगा। इसीलिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो 1 आवर, 4 आवर और डेली। अगर आप एक अच्छे से छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट। अब कौन से टाइम फ्रेम में क्या देखेंगे वो हम लोग आगे के वीडियो में ज़रूर स्टडी करेंगे। क्लियर। ये था अपना। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग है तो इसमें क्या होगा कि आपको ना तो बहुत जल्दी आप स्विंग ये कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, ना ही जल्दी एग्जिट करेंगे, क्योंकि एक आप लिक्विडिटी के लिए वेट करेंगे। तो वर्किंग पीपल के लिए कौन सा हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया और इसके टाइम फ्रेम 1 आवर, 4 आवर एंड डेली हो जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ 1 मिनट में ही एनालिसिस करके ट्रेड लेंगे तो आपके चांसेस है कि एसएल बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट हिट हो जाएंगे। तो इसको ट्रेड करने के लिए क्या करना होगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मीनिंग क्या होगा कि हम लोग ऑलवेज टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करेंगे। मीन्स तो हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, हम लोग हायर टाइम फ्रेम मीन्स 4 आवर या 1 आवर में क्या देखेंगे, डायरेक्शन। मीन्स मार्केट हायर हाई बना रहा है या फिर लोअर लो फॉर्म कर रहा है। मीन्स मार्केट हायर हाई बना रहा है या लोअर लो फॉर्म कर रहा है। तो ये किस में देखेंगे, 4 आवर में। ये डायरेक्शन हो गया कि किस डायरेक्शन में है। इसमें फिर हम लोग क्या चेक करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मीन्स कहीं ना कहीं 4 आवर में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेगा, वो हम लोग मार्क करेंगे। मिड टाइम फ्रेम जैसे हमारा 15 मिनट हो गया, 15 मिनट में हो गया, उसमें सेटअप देखेंगे। सेटअप क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, एफपीजी एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आप लोगों के लिए अभी नया लग रहा होगा। ये हम लोग क्या करेंगे, आगे के वीडियो में ज़रूर स्टडी करेंगे। तो यही है प्रो ट्रेडर, क्या बोला गया, प्रो ट्रेडर कभी भी एक टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करते हैं, वो ऑलवेज 2 से 3 टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। वही है टॉप डाउन अप्रोच। मीन्स बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड देखेंगे, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग एंट्री या अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर, यही है। मीन्स एनालिसिस होगा, सेटअप होगा और एंट्री होगा छोटे टाइम फ्रेम में। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि 1 आवर हमारा क्या रहेगा, डायरेक्शन के लिए रहेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में, कहाँ मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 5 मिनट में हमारा क्या रहेगा, पैटर्न, ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रक्चर शिफ्ट, और इसमें हमें रिजेक्शन देखना होगा। जो भी हमारा स्वीट स्पॉट है वहाँ पे वो उस टाइप के रिजेक्शन दिखेंगे, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये था लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम और ये सब में। अब स्मार्ट मनी का एग्जाम्पल क्या होता है वो हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। स्मार्ट मनी कैसे मार्केट में एंट्री करेगा। 4 आवर में वो क्या देखा, मार्केट अब ट्रेंड में है। अगर मार्केट 4 आवर में हायर है फॉर्म करता हुआ जा रहा है, क्लियर, तो 15 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट जोन सपोर्ट पर वापस आएगा। मीन्स प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट जोन। मीन्स जैसे ये हायर हाई फॉर्म करके गया तो यहाँ पे एक ज़रूर ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी बाकी रह गया होगा। तो मार्केट आएगा, इसको टैप करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। तो इस ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब 5 मिनट में क्या करेंगे, जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके आएगा, है ना, मीन्स मार्केट आया यहाँ पे हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। इस पॉइंट पे जब भी आएगा हम लोग एंट्री लेंगे। 1:2 टारगेट रहेगा, और जो भी स्पॉट ये स्टॉप लॉस होगा वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा। तो यही यहाँ पे रिजेक्शन क्या होगा, कैंडल वाले जो हम लोग बोले थे कि अगर ये डोजी टाइप का बन जाए, सपोर्ट पे आकर के बुलिश एंगल्फिंग बन जाएगा, तो इस टाइप के अगर कैंडल फॉर्म होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। अगर नहीं बनता है तो हम लोग वेट करेंगे परफेक्ट कन्फर्मेशन के लिए। अगर आपका टाइम फ्रेम सही नहीं रहा तो क्या होगा, अननेसेसरी, अगर मान लेते हैं 1 मिनट में ट्रेड करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें टू नॉइज, मीन्स बहुत सारे फेक सिग्नल्स दिखेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, और हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो उससे लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट होगा, मीन्स हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में। कभी 1 आवर में देखे, कभी 5 मिनट में देखे, कोई विदाउट प्लान ही, नो डायरेक्शन। अगर हायर टाइम फ्रेम आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए क्या बोला गया, करेक्ट टाइम फ्रेम से क्लियरिटी मिलेगा, रॉन्ग टाइम फ्रेम से क्या मिलेगा, ओवर ट्रेडिंग और बहुत सारे लॉसेस होंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर सेटअप के साथ, मीन्स 1 आवर में आप डायरेक्शन देखिए, 15 मिनट में ट्रेंड देखिए, मीन्स स्ट्रक्चर शिफ्ट देखिए, 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, ये सब सारे कॉम्बिनेशन हम लोग आगे आकर के देखेंगे। तो यहाँ बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, बहुत अगर फास्ट मूवमेंट हमें चाहिए तो वो जनरली स्कैल्पर के लिए होता है ना।
अगर आप बिगनर हो, लर्नर हो, तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 आवर और 15 मिनट एंट्री। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो 4 आवर एंड 1 आवर एंट्री के लिए स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत ही रिलैक्स रहेगा, बैलेंस एंड सेफ। अगर एक्टिव फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपके लिए 15 एंड 5 मिनट, बट इसमें 1 आवर का कॉम्बिनेशन भी बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। 1 आवर 15 मिनट एंड 5 मिनट इंटरडे के लिए, स्कैल्पर के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहेगा ये। तो आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन जो है वो कौन सा है? 1 आवर 15 मिनट एंड 5 मिनट। इस टाइम फ्रेम को एनालाइज करके आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था आज का, है ना। तो नेक्स्ट जो है अपना वो वीडियो जो आएगा वो डे 5 का रहेगा। उसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं उस पर मेनली वीडियो रहेगा कि कैसे हम लोग टाइम फ्रेम या फिर कैसे हम लोग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज बाउंड मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर इस टाइप के वीडियो चाहिए तो आप इससे सीरीज़ को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये बेस्ट रहा। मिलते हैं कल के वीडियो में डे 5 के साथ।